यूजीसी को लेकर के काशी विद्यापीठ में भी इस समय प्रदर्शन जारी है और लगातार पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाला जा चुका है, बावजूद इसके लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकार के साथ साथ इसमें तो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पे भी ये बिल लाया गया है। ये बिल कोई भी लाए, चाहे सरकार लाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट लाए, ये बिल विश्वविद्यालय परिसर में होना ही नहीं चाहिए। इसके पहले भी बहुत सारे कानून बन चुके हैं विश्वविद्यालय परिसर में, चाहे छात्रावास में। हम जब पढ़ने के लिए आते हैं तो ये नहीं देखते कि हमारा दोस्त किस जाति का है, किस वर्ग का है, सब लोग साथ में रहते हैं, साथ में क्लास करते हैं। लेकिन ये कानून आने के बाद क्लास में भी हम लोग मानसिकता हो जाएगी, ओबीसी ऐसे सोचेगा कि ये तो जनरल है और हम लोग सोचेंगे ये ओबीसी एससी है। आगे जब हम क्लास में ही बढ़ जाएंगे तो फिर अखंड भारत और विकसित भारत का सपना कैसे साकार हो पाएगा। ये कानून विश्वविद्यालय परिसर में पूरी तरीके से बैन होने चाहिए और वापस होने चाहिए। जातिगत भेदभाव मिट जाएगा, लोग कह रहे हैं। भेदभाव कहाँ से मिट पाएगा? लोग तो आपस में भी कानून आया है, जनरल उसका विरोध, जनरल इसके हटाने के लिए कर रहा है तो ओबीसी एससी इसके पक्ष में कर रहे हैं। अभी आया कानून आया 1 महीना भी नहीं हुआ, लोग आपस में बढ़ना शुरू कर दिए हैं। सोचे कि 10 साल बाद जब विश्वविद्यालय में परिसर में क्या स्थिति होगी। कोई भी अगर जनरल का छात्र अगर विश्वविद्यालय में आता है और कोई भी मान लीजिए कोई भी 40,000 50,000 रुपया देकर कोई भी एससी ओबीसी का छात्र को देता है और कहता है कि अननोन नंबर, अननोन नाम से उस पर मुकदमा दर्ज हो जाएगा, उसका नाम भी पता नहीं चल पाएगा। लेकिन जिसके ऊपर मुकदमा होगा उसका तो पूरा भविष्य खराब हो जाएगा, उसके माता पिता का सपना साकार हो जाएगा, उसके गाँव का सपना साकार हो जाएगा और एक देश का एक होनहार छात्र कहीं ना कहीं आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएगा। ये कानून का परिणाम 10 साल के बाद इतना भयावह होगा, कोई भी समान वर्ग का छात्र विश्वविद्यालय परिसर में पढ़ने के लिए नहीं आएगा। बहनें, कोई भी लड़कियां नहीं पढ़ने के लिए आएंगी। आखिरकार हम लोग क्या देश छोड़कर चले जाएं? देश की आज़ादी में हमारा इतना योगदान रहा है, हमने योगदान दिया। आज देश को अखंड भारत की बात करते हैं, सबको जोड़ने की बात करते हैं। ये कानून विश्वविद्यालय परिसर में आकर छात्रों को आपस में बांट देगा और हम तो जिंदा रहेंगे तो बटने तो नहीं देंगे, भले मर जाएंगे। पहले ईडब्ल्यूएस और अब यूजीसी। जैसे देखिए, इसमें कुछ प्रमुख बातें हैं जो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली जो बात है ये है कि जैसे धीरे धीरे अब जो जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, आप तमाम देशों को देखेंगे, तमाम नए विकास हो रहे हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, लेकिन भारत में जातिवाद धीरे धीरे बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ रहा है। पहली सबसे बड़ी क्या समस्या है कि भारत में से एक नैरेटिव फैलाया गया कि जो जनरल कैटेगरी है उसकी आबादी 10% है, लेकिन वास्तविकता ये है कि 25% के आसपास भारत में जनरलों की आबादी है। ये पहला तथ्य है। दूसरी बात ये है कि जब SC/ST एक्ट लाया गया था 1989 में, ठीक, तो जब SC/ST पे अभी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है कि 0.08% जो मामले होते हैं वो सही पाए जाते हैं। बाकी SC/ST जो एक्ट होता है वो उसमें 99.2% के आसपास के जितने भी मुकदमे होते हैं वो फर्जी होते हैं। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ ये एक बात रखी जा रही है कि 118% जो ओबीसी है और या SC/ST है उसके प्रति जो आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटियों में, जो जातिगत भेदभाव बढ़ रही है, लेकिन इसका कोई ये आंकड़ा नहीं है कि ये जनरल कर रहा है। इसमें SC/ST के साथ जो 118% जो चीज़ें बढ़ी हैं इसमें ओबीसी भी शामिल है। दूसरी चीज, तीसरी चीज जो एक बात कही जा रही है कि नहीं ये नियम लाया गया है ताकि भेदभाव ना हो सके। मैं ये पूछना चाहूँगा, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है। भारत में जो जातिवाद आप देखेंगे, जातिगत जब स्तर पे जाएंगे तो जनरल, इसे लोग एक परसेप्शन लोगों का कि जनरल ओबीसी SC/ST को नीच समझता है, एक मान्यता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या ओबीसी SC/ST को नीच नहीं समझता है? क्या SC/ST को नीच नहीं समझता है? क्या ST में भी तमाम जातियाँ हैं? जैसे मैं कुछ जातियों का मैं नाम लेना चाहूँगा, जैसे चमार की जाति है, ठीक, वो अपने से नीच पासी को समझती है। पासी जो जाति है वो अपने से नीच मुसहर को समझती है। अभी अभिनव पांडे एक न्यूज़ पिंच किया, उन्होंने गया मुसहरों पे एक कार्यक्रम भी किया था, तो दिखाया था कि मुसहरों की कितनी बुरी स्थिति है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या जैसे बात होती है जातिवाद की, सवर्णों ने हमेशा शोषण किया है, तो यदि सवर्णों ने शोषण किया है तो SC जो बिरादरी है वो ST में अपनी शादी क्यों नहीं करती है? OBC जो है वो SC/ST से शादी क्यों नहीं करती है? मतलब ये एक नैरेटिव जो फैलाया जा रहा है कि जनरल जो शोषण करता है, ये बहुत गलत चीज़ है। और इसका एक मैं फैक्ट और देना चाहूँगा, आप लोग जानकारी होगी नहीं होगी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर राय का नाम लोग सर्च करिएगा। SC/ST के लिए सबसे पहले संस्कृत विश्वविद्यालय किसी ने बनाए थे तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर राय ने बनाए थे। वो ब्राह्मण कैटेगरी से आते थे। तो ये जो एक नैरेटिव है, हम लोग इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। किसी जाति से कोई भेदभाव नहीं है, ना कोई बैर है। हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, एक साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं। अब तो अंतरजातीय विवाह हो रही हैं, सरकार उस पर सम्मान भी देती है, लेकिन उसका कोई विरोध नहीं है। तमाम लड़ाई जाति से नहीं है, जाति से नहीं है, जाति से कोई लड़ाई नहीं है। इस कानून से लड़ाई हम लोगों का विरोध है। और हम तो कहते हैं कि माननीय मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अरे भाई, कहाँ सवर्णों का विकास हो रहा है? जनरल कैटेगरी को आप एकदम दरकिनार करते जा रहे हैं। -40 वाला डॉक्टर बन रहा है, 80 नंबर पाने वाला बाहर चला जा रहा है। तो ये किस प्रकार का नियम है? अगर आप संविधान माननीय मोदी जी मानते हैं तो संविधान में तो कहा गया कि समानता का अधिकार, कहाँ समान है? अभी हमको जनरल कैटेगरी के गुरुजी पढ़ाएंगे तो ओबीसी बच्चा नहीं पढ़ने आएगा क्या?
आएगा कि नहीं पढ़ने। हम तो यही कहते हैं कि ये सब जब कानून लागू करना हो तो कम से कम विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर से बात करें, प्रोफेसरों से बात करें, अध्यापकों से बात करें। ये अनपढ़ जाहिल नेता हमारे भविष्य का ये निर्णय करेंगे क्या? सदन में बैठ करके ही कानून पास करेंगे क्या? ऐसे कानून को उखाड़ करके फेंक देने का काम पूरे छात्र समुदाय करने का काम करेगा। तो ये लगातार विद्यापीठ में आप देख सकते हैं दूर दूर तक काफी लोग हैं और भी लोग अपनी बात रखना चाहते हैं। मेरा नाम सोनू शुक्ला पड़ेगा। मैं एक स्वर्ण जाति से आता हूं और स्वर्ण जाति का होना हमारे लिए अभिशाप हो चुका है, क्योंकि हर जगह आप देखेंगे अगर किसी के मन में आया तो स्वर्ण को गाली देकर नेता बन जाता है, और किसी को समझ में आया तो स्वर्ण को दबाकर वो अपने आप को रंगदार समझने लगता है। हम लोग आज रोड पर उतरने का सबसे बड़ा कारण ये हुआ है कि हम लोग को आए दिन दबाने का काम कुछ लोगों द्वारा, समाज द्वारा, अब सरकार द्वारा हुआ। वही सरकार की बात करेंगे, एक सेकंड, जिस सरकार के वोट देने की बात आएगी तो लोग समुदाय में बढ़कर, जात में बढ़कर अपने जाति के ठेकेदार को वोट देने का काम करते हैं। बाकी हम लोग ऐसे सरकार को वोट देने का काम किया कि जो देश हित में सोचता होगा, जो सर्व समाज का सोचता होगा। दिए तो है मोदी जी को, देश हित में सोच रहे हैं कि सुनिए, मैं मोदी जी की बात कर रहा हूँ। बाकी आज मोदी जी को दिख गया कि स्वर्ण की संख्या इतनी है, मुझे ST/SC वोट चाहिए, OBC वोट चाहिए। उन्होंने ऐसे एक्ट लाने का काम किया। उनको अब दिखाई दे रहा है कि स्वर्ण तो क्या हो गया, स्वर्ण तो कुछ चीज़ों में सिमट कर रख गए हैं। अब ST/SC यानी मायावती को मैं हटा दूँ, काशीराम को हटा दूँ, अंबेडकर को हटाकर मैं ST/SC का नेता बनूँ, ऐसा वो कभी हो नहीं सकता। कहा गया है, कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है। तो मोदी जी का और भाजपा का विनाश काल समय आ गया है। उनको ये समझ में आ रहा है कि उनका हितकारी कौन है। मैंने उनको वोट दिया, हिंदू के नाम पे वोट दिया। मैंने उनको वोट दिया, विकास के नाम पे वोट दिया। मैंने उनको वोट दिया, समानता के नाम पे दिया। मैं इनको आज भी वोट दूंगा। बाकी ऐसे कानून लाएंगे जो कानून समाज को बांटने का काम करता है, एक दूसरे भाई को बांटने का काम करता है। हम लोग इसी विश्वविद्यालय में एक दूसरे जात के लोग बैठकर एक थाली में खाने का काम करते थे। आज हम लोग एक साथ लड़ने के काम, ठीक है, एक साथ थाली में बैठे खाना खा, अच्छी बात है, अच्छी बात है। कुछ नेता कह रहे हैं दिल बड़ा रखिए, सवर्णों से कह रहे हैं थोड़ा बड़ा दिल कर लीजिए, दिल को बड़ा रख लीजिए, स्वागत कर लीजिए। मैं उस नेता से पूछता हूँ कि दिल वो बड़ा कर दे, अपनी सांसदी, अपने विधायक छोड़कर हमको दे देंगे क्या? दिल वो बड़ा कर ले, वो दे देंगे क्या? अगर कोई किसी पद पर बैठे वो मुझे दे देगा क्या? ये बता, मैं दिल बड़ा कर आज अपने गोल पर टंगा मार लूं, अपने ही कालिदास की तरह जिस टहनी पर बैठूं उसी टहनी को काटूं क्या? ये बताइए। कहने का मतलब है, आज ये जब नियम हो जाएगा, आप अपने मन में सोच लिए कि हमारी बेटी का बलात्कार सोनू शुक्ला किए हैं, तो मैं दोषी हो जाऊंगा क्या? आपके सोचने से मैं दोषी हो जाऊंगा क्या? इसको साबित करना पड़ेगा ना कि सोनू शुक्ला दोषी है। बाकी इस नियम में यह है कि अगर आप मन में कल्पना करते हैं तभी मैं दोषी होते हैं। मेरा कहना है कि दोष को सिद्ध करिए तब आप बात करें। ये तमाम लोग काशी विद्यापीठ से हैं लोग, और आप देख सकते हैं UGC को लेकर के विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों का कहना है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, मोदी सरकार को हिंदुत्व के नाम पे इन्होंने चुना था, और लेकिन अब सरकार जो काम कर रही है इसका उन्हें परिणाम भुगतना होगा 27 के चुनाव में। धन्यवाद।